हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस से जुड़े हुए एमसीक्यूज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ऑप्शन है ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। तो इसका करेक्ट आंसर है ठोस। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम को क्या कहा जाता है? कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए है जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी है बल का नियम, ऑप्शन सी है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा जड़त्व का नियम। क्या है? जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है दूरी, ऑप्शन डी है द्रव्यमान। तो जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसकी होती है? दूरी का इकाई होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन है वॉट, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का अवशोषण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लेंस होता है इसका क्या काम होता है? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है H2O2, ऑप्शन बी है H2O, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है NaCl। तो दोस्तों H2O2 जो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, और CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, और H2O जो होता है वो वाटर का फॉर्मूला है, यानी जल का फॉर्मूला क्या है? H2O2। तो H2O2 में क्या हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या होता है? तो पेट्रोलियम का प्रमुख घटक यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है बेंजीन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो जो पेट्रोलियम होता है उसका प्रमुख घटक क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का पीएच 7 से कम हो तो वह कैसा होगा? देखिए पीएच जो होता है 0 से लेकर कितना होता है? 14 तक होता है। तो इसके बीच का जो होता है ये 7, ये होता है न्यूट्रल, और इसके नीचे जितने भी होते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं? अम्लीय। और जो 7 के बाद से रहते हैं वो होते हैं क्षारीय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? अम्लीय। 7 से कम रहेगा तो क्या रहेगा? अम्लीय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी है केसिन, ऑप्शन सी है ग्लूटेन, ऑप्शन डी है कोलेजन। तो प्रोटीन में आपने कई बार पढ़ा भी होगा, प्रोटीन जो होता है दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए ऑक्सीजन जो होती है 21% होती है, ठीक है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है, और नाइट्रोजन जो होती है 78% होती है। कितनी होती है? 78%। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए है 200, 206, 208, 210। तो आपने ही कई बार पढ़ा होगा मानव शरीर में 206 हड्डियां होती। कितनी? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ऑप्शन है ह्यूमेरस, फीमर, टिबिया, रेडियस। तो आपने पढ़ा होगा। तो ये कौन सी है सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर में? ये होती है फीमर, यानी ये जो जांग की हड्डी होती है ये होती है सबसे लंबी हड्डी, यानी कि आंसर क्या है? फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन है हृदय, यकृत, अस्थि मज्जा, गुर्दे। ये 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा।
यानी बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। किसका? आरबीसी का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, पेरिसाइकिल। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। फ्लोएम क्या करता है? जो भी फूड बनता है, खाना बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में, तो वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो क्या करता है? पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूशन करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भी फूड बनता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रात में दिखने में समस्या होती है? यानी कि कौन सा विटामिन होता है जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस का खतरा होता है या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी और डी। तो विटामिन ए, बी, सी, डी में क्या होगा? विटामिन ए होगा करेक्ट आंसर। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? यानी कि ये जो पृथ्वी है ये अपनी धुरी पे एक चक्कर कितने टाइम में पूरा कर रही है ये पूछ रहा है। तो ये आपको बताना है 12 घंटे है या फिर 24 घंटे है, 30 घंटे या 48 घंटे है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 घंटे। यानी कि एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है और वो एक दिन क्या होता है? ये पूरा अपनी दूरी पे घूमती है, उसको एक दिन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितना होता है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 1/2, 1/3, 1/6, 1/9। तो इसका करेक्ट आंसर है 1/6। यानी जो चंद्रमा पे जो ग्रेविटी होगी वो पृथ्वी की ग्रेविटी में चेंजेस होता है। तो जितनी पृथ्वी पे ग्रेविटी रहेगी उसका 6वां भाग चंद्रमा पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो O2 तो ऑक्सीजन का हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, या नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? O3। ओजोन परत क्या करती है? हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, हृदय, वृक्क या किडनी। तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है, कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन डी है प्लेटलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? जो ब्लड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को, और जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जो भी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की, सभी तक पहुंचाता है। इसीलिए ब्लड क्या होता है? हार्ट के द्वारा पंप होके बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? तो ऑप्शन देखते हैं, ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध से दही में कन्वर्ट करता है। यानी ये लैक्टोबैसिलस जो रहेगा ये क्या करेगा? दूध को दही में बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है? तो आप सबने पढ़ा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे पेट में पाया जाता है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा, ये नाइट्रिक भी नहीं होगा और एसिटिक भी नहीं होगा। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या करता है ये? जो भी हमारा जो खाना आता है ईसोफेगस के थ्रू, आहार नली के थ्रू, वो जाता है स्टोमक में। स्टोमक में ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक मिलके क्या करता है? जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो आपने जो सौरमंडल वाला स्ट्रक्चर देखा होगा उसमें आप क्लियर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है बुध। अब ये सोचने का है कि जो सूर्य है उसके सबसे जब निकट रहेगा
वो क्या रहेगा, बहुत ही गर्म रहेगा, बहुत ही क्या रहेगा, गर्म रहेगा, बहुत गर्म नेचर का रहेगा। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा कहा जाता है, बुध। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बुध। बुध ग्रह क्या है, सूर्य के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य शरीर का तापमान कितना रहता है, आपको कमेंट करना है। ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट, बी है 100 फ़ारेनहाइट, सी है 96 फ़ारेनहाइट और डी है 102 फ़ारेनहाइट। तो आपको बताना है कि मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। तो इसका आंसर है 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर डिग्री सेल्सियस में हम बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य का सामान्य तापमान। और अगर ये तापमान बढ़ता है, जैसे ये 98.6 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है, 99, 100, 101, 102, तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। तो ऑप्शन है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी है जे थॉमसन। तो इसका करेक्ट आंसर है मैडम क्यूरी। ओके, थैंक यू।